मेरा है मन सुंदर। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम हमसे बहुत दूर चली गई थी रूही, और आज वापस आई हो बिल्कुल सही सलामत हो। पता है किसकी वजह से? खाटू जी की वजह से, उनकी कृपा की वजह से। इसलिए सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे और उनके नाम का दिया जलाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नार जी। चलो एक सेकंड में जूते निकाल देता हूँ। रूही, 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 रूही क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ पता नहीं क्यों चक्कर सी आ रही है, शायद कमजोरी हो गई है। नार जी आप मुझे मेरे कमरे में प्लीज ले चलिए ना। खाटू जी के पास दिया आप ही बाद में जला दीजिएगा। अच्छा ठीक है। रूही तो आराम कर ले। कमरे में लेके जाओ, इसको आराम की जरूरत है। हाँ नाहर जी अब से ये कमरा हमेशा के लिए हमारा होगा। रूही, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये कमरा तो हमेशा से हमारा ही था ना? ओह समझा, सुकून, सुकून की वजह से ऐसा बोल रही हो ना? सुकून मुझे वश में करके इस कमरे पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए बोल रही हो ना? लेकिन रूही देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब नॉर्मल है। अब से ये कमरा भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा। आओ आराम से, तुम चलो आराम करो। आओ तुम आराम करो, मैं अभी आया। नाहर जी क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ बाबा, मैं बस तुम्हारे लिए जूस लेने जा रहा था। नाहर जी आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए। आप सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे और ये कमरा भी सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। वादा कीजिए। क्या हो गया रूही तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कभी नहीं कहा मुझे पहले कभी ऐसा वादा भी नहीं लिया मुझसे। क्या बात है रूही, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या रूही? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आई प्रॉमिस, आज से ये कमरा भी मेरी रूही का और मैं भी मेरी रूही का। अरे अब क्या हुआ? अब तो प्रॉमिस कर दिया। बहुत प्यार करते हैं ना अपनी रूही से, तो आप मेरी कसम खाइए कि आज के बाद अगर हमारे बीच कोई भी आएगा तो आपकी रूही जिंदा नहीं बचेगी। मेरी रूही को अगर मेरे होते हुए खरोच तो भी आए ना, मैं हर हद को पार कर जाऊंगा। इतना प्यार करते हो अपनी रूही से? हे, तुम्हें कोई शक है क्या? पागल, कुछ भी बोले जा रही हो तब से। मैं एक सेकंड रूही, रतन तुम ये क्या कर रहे हो? माँ की गलती सुधार रहा हूँ। आपको ये गन पिताजी ने
आपकी अपनी रक्षा के लिए दी थी, ना कि बेवजह बेकसूर लोगों पर चलाने के लिए। माँ, आपको पता है, आपकी बेवकूफी के कारण हम रूही को हमेशा के लिए खो सकते थे, और आपको भी। क्योंकि आपको इस कारण पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ती। रतन, तो मैं क्या करती? बताओ ना, मैं क्या करती? उस सुकून ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, अपने जादू टूने से नहार को फांसने की कोशिश करी थी, तो मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने गोली चला दी। माँ, आप मरे हुए इंसान को कैसे मार सकते हैं? जिसका शरीर ही नहीं है, उस पर गोली चलाकर आप उसको मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहती हैं। इसी बात का तो दुख और गुस्सा था कि वो सुंदर शरीर बस एक धोखा था। अब पता नहीं रूही भी आपके बारे में क्या सोच रही होगी। दादी जी, पापा जी, आप सब लोग मेरा परिवार हैं। मैं आप लोगों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। अरे ये चुप सकता है। मैं जानती थी दादी, आपका गुस्सा एक तरफ है, पर आप मेरी परवाह भी करती हैं और आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। और पापा जी, आप प्लीज इन्हें मत डांटिए। इन्होंने जो भी किया जज्बातों में आकर किया। भले माँ, रूही आपको माफ करते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं हूँ। तो रतन, रूही अब ठीक हो गई है, वो घर वापस आ गई, हम सबके बीच है ना, तो तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ पापा जी, दादी बिल्कुल सही कह रही है। माँ देखिए, इस गमले को मैं पीछे गार्डन में रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी कसम है, इस गन की तरफ आप देखना भी मत। रतन, पर मेरी बात तो सुनो ना तुम। पापा जी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। क्या वो दादी जी से इतना गुस्सा है? मैं इतने दिनों बाद मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ, पर फिर भी पापा जी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। और दादी भी उनके पीछे चली गई। ओह गॉड, जूही, तू ये कंबल क्यों उठा रही है? तू माँ बनने वाली है ना, दे मुझे। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी जी नहीं ना आसपास, अगर वो आसपास होती तो भूलने थोड़ी देती। समर का बच्चा की रट लगा के मेरे पीछे घूमती रहती। समझ नहीं आ रहा मुझे, इतनी ठंड आई भी नहीं है अभी तो, फिर भी बोल रही थी कि ठंड लग जाएगी तुम्हारे समर के बच्चे को, तो रजाई ओढ़ के सोया करो। मुझे समझ में नहीं आता कि वो समझ क्यों नहीं रही है कि ये बच्चा सिर्फ समर का नहीं है, मेरा भी है। I don't understand। अच्छा, तू ऐसे चिड़चिड़ मत कर। एक काम कर, तू मुझे कंबल दे, मैं इसे धूप में सुखा देती हूँ। कितना भारी है ये। कमाल है, सब अपनी धुन में ही घूमे जा रहे हैं, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। मैं हॉस्पिटल से अभी ठीक होकर आई हूँ, कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं हर्षी के पास जाती हूँ, वो मुझे देखकर जरूर खुश होंगे और वो मुझे देखते ही गले लगा लेंगे। हर्षी कहाँ है? इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है और काम करने वाली अकेली मैं। हे भगवान, मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूंगी? मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बताइए क्या करना है? एक काम करती हूँ, दामाद जी को बोल के बाहर ढाबे से खाना मंगवा लेती हूँ। मैं भला अकेले किचन में क्यों पिसूं? मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? सब मुझे ऐसे सुन के भी अनसुना क्यों कर रहे हैं? ऐसे देख के अनदेखा क्यों कर रहे हैं? मैं हर्ष के पास जाती हूँ। जी, मैं अब मेरी रूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। नहार जी, आप ठीक तो है ना? सुकून का वशीकरण आपके ऊपर से खत्म हो गया है ना नहार जी? या नहार जी, हाँ। नहार जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? नहार जी तो फोन पर है, इसीलिए शायद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी होगी। नहार जी, मैंने आपको बहुत मिस किया। नहार जी, नहार जी, नहार, ये कैसे हो सकता है? नहार जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना?
नहार जी, नहार जी, नहार जी मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे? अरे नहार जी के आर पार कैसे चली गई? मैं जिंदा हूँ भी या नहीं? ये सब क्या हो रहा है? नहार जी, नहार जी रुकिए, नहार जी, रूही, रूही ने मुझे आवाज दी क्या? हाँ नहार जी, आपकी रूही ने आपको आवाज दी। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? रूही, नहार जी मेरे आर पार कैसे चली गई? ये क्या हो रहा है? आवाज तो आई थी, कमरे में है क्या? नहार जी, शायद रूही को मेरी जरूरत है। मैं एक बार जाके कमरे में देख लेता हूँ। नहार जी अब कहाँ जा रहे हैं? आपकी रूही यहाँ है। नहार जी मेरी तरफ देखिए। नहार जी, नहार जी, नहार जी मैं आपको आवाज दे रही हूँ। नहार जी, रूही, रूही, नहार जी मेरी बात सुनिए। कहाँ हो तुम? ये कौन है? रूही, तुमने मुझे आवाज दी थी क्या? नहार जी मैंने आपको आवाज तो नहीं दी, पर मैं आपको याद जरूर कर रही थी। आपको मेरे दिल की आवाज सुनाई दी क्या? नहार जी ये कोई बहरूपिया है। ये मैं नहीं हूँ। नहार जी आप मेरी बात सुनिए। ये कौन है? मैं शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रही हूँ? भगवान ने तो मुझे वापस भेजा था। मैं तो फिर से जिंदा हो चुकी थी ना। फिर मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही हूँ? मैं मर कैसे सकती हूँ? और ये तो सेम मेरे जैसे दिखती है। वही शक्ल। ये कौन है? हटो! कौन हो तुम? हाँ? और मेरे नहार जी के पास क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? क्या चाहती हो? नहार जी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके जैसा प्यार करने वाला पति मिला। नहार जी ये आपकी रूही नहीं है। नहार जी ये कोई बहरूपिया है। ये क्या हो गया? शीशे में देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं इनको छू क्यों नहीं पा रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है? अगर मैं जिंदा हूँ तो नहार जी मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे? मैं इन्हें छू क्यों नहीं पा रही? आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जूही, मेरे कमरे में वो कौन है नहार जी के साथ? जूही वो कोई बहरूपिया है। जूही वो मैं नहीं हूँ। नहार जी तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जूही लेकिन तू तो मेरी बात सुन रही है ना? तू तो मेरी बात समझ रही है ना? जूही, जूही तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? जूही मेरी बात। जूही को छू क्यों नहीं पा रही? ये सब क्या हो रहा है? मेरा हाथ जूही के आर पार कैसे चला गया? जूही तो जूही मुझे सुन पा रही है, नहीं देख पा रही। मेरे साथ
हो रहा है? जूही जी, मम्मी जी, जूही खाना तैयार है, चलो चल के खाना खा लो। तुम्हारा समय से खाना खाना बच्चे के लिए बहुत सही है। जी हाँ, मम्मी जी आप तो मुझे सुन पा रही हैं, आप तो मुझे देख पा रही हैं ना मम्मी जी। मम्मी जी मेरी तरफ देखिए ना। जूही, तुमने जूते चप्पल कैसे फैला रखे हैं? अगर गलती से गिर गई तो समर के बच्चे को नुकसान हो सकता है ना। मम्मी जी मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ, मम्मी जी प्लीज मुझे देखिए। मम्मी जी आखिर सब क्या हो रहा है? मुझे देख क्यों नहीं पा रहा है, सुन क्यों नहीं पा रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? देखिए भाई, आज का जो दिन है वो हम सबके लिए त्योहार की तरह है, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आज सारा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा है। नहीं पापा जी, आपका परिवार अभी पूरा नहीं हुआ है। जो आप लोगों के साथ बैठी है वो आप लोगों की रूही नहीं है, बल्कि वो एक बहरूपिया है। आपने सच कहा पापा जी, आज मुझे भी मेरा सब कुछ मिल गया। पति का प्यार, पूरे परिवार का प्यार। आज मेरी भी झोली में सारी खुशियां आ गई। मैंने तो ये सब अपने सपने में देखा था, पर आज ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि आज सब कुछ मेरा हो गया। रूही, तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा किस चीज के लिए खुश हूँ? कि तू सही सलामत हम सबके बीच बैठी। जूही, कम से कम तू तो मेरी आवाज सुन। जूही, अपनी बहन को पहचान, ये बहरूपिया है, तेरी बहन नहीं है। तेरी बहन मैं हूँ, तेरी रूही मैं हूँ। जूही, आखिर इस चेहरे के पीछे कौन है जो मेरी जगह लेना चाहता है? ऐसा ही सेम दिन तो मेरे गले पर भी है, और ऐसा कैसे हो सकता? इस बहरूपिये को मेरी इतनी छोटी छोटी बातें कैसे पता हो सकती है? गली का दिल तक से लगता है ये बहुत शातिर इंसान है। इसके बारे में कुछ तो पता करना ही होगा, पर कैसे? इसके अंदर घुस कर देखो क्या। मुझे नार्ची को ही किसी भी तरीके से बताना होगा, पर मैं तो कुछ छू ही नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? नार्ची को कैसे बताऊं? एक काम करती हूँ, कुछ लिख के बताने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं तो कुछ छू ही नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? काम करती हूँ, कलर करके नार्ची को कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। मैं कुछ पकड़ क्यों नहीं पा रही? अब क्या करूँ? नार्ची को कैसे बताऊं? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं अपना सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। मैं कोई तो तरीका निकालना ही होगा। जी,
ओके। हाँ अच्छा ठीक है, आप तब तक मैनेज कीजिए। ठीक है मिस्टर राजपूत, सुनिए मैं मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ, ठीक है? आप मैनेज कीजिए तब तक। ओके। मैं हर्षी के साथ जाती हूँ, रास्ते में उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करूंगी। नहार जी, मैं तो भूल गई कि मैं तो चीजों के आर पार जा सकती हूँ, मैं गाड़ी में भी तो ऐसे ही बैठ सकती हूँ। मुझे गेट खोलने की जरूरत क्या है? नहार जी मेरी बात सुनिए। नहार जी आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे? नहार जी आप मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहे? नहार जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए। जो लड़की आपके साथ वहाँ घर में रह रही है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी बहरूपिया है। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? नहार जी, नहार जी, भैया वो सूर्यमुखी फूल है ना, उसका एक बुके बना दो, छोटा सा बनाना। जी। मेरी रूही को सनफ्लावर बहुत पसंद है, उसे बुके दूंगा ना, खुश हो जाएगी। जो मुझे सुन नहीं रहे थे। नहार जी आपको ये याद है कि मुझे सूरजमुखी फूल पसंद है, पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके साथ जो है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी बहरूपिया है। जल्दी करो भैया। हाँ। नहार जी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। ना मुझे कोई सुन पा रहा है और ना ही मुझे कोई देख पा रहा। खाटू जी अब आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ऐसे गुलाब का फूल तो सुकून लगाया करती थी, सुकून ने मेरा रूप लिया है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।